परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, आपको स्तुति आराधना वंदना करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु आपने हमें प्रभु नए दिन में प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया, रात भर संभाला प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम लोग पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी ये दिन स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें और प्रभु आज दिन भर संभालिए प्रभु जी। बाइबल अध्ययन में भी और प्रभु जवानों की सभा, बहन लोगों की सभा और प्रभु जी हर रात की सभा, बपतिस्मा, हर प्रोग्राम में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। और विशेष रीति से प्रभु जी रसोई घर में जो खाना बनाने में प्रयास कर रहे हैं प्रभु, इन सब बातों में प्रभु हमारी आप सहायता करें, मदद करें। गीत के माध्यम से, वचन के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिले। प्यारे पिताजी आप सहायता कीजिए। आज दिन भर प्रभु शत्रु का और प्रभु डिस्टर्ब प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। हमें हर प्रकार के प्रभु जी डिस्टर्ब से प्रभु बचाइए। प्यारे पिताजी विनती करता हूँ अच्छा मौसम के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी विनती करता हूँ जो लोग अस्वस्थ है प्रभु उन्हें अच्छा स्वस्थ दे दीजिए। विनती करता हूँ सहायता कीजिए। कुछ लोग प्रभु आ रहे हैं और फिर अपना स्थान को जा रहे हैं प्रभु, आने वालों को और जाने वालों को भी प्रभु आप भी मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन। गीत नंबर 25। इब्राहिम से और इस्राएल का ईश्वर जो जीवित सदा है तू। हे इब्राहिम से और इस्राएल का ईश्वर जो जीवित सदा है तू। एलोहिम अदोनाई प्रिय
सर्वशक्तिमान तू, तृप्ति का भंडार है जो तू, एल शादाई प्रभु तू, सर्वशक्तिमान तू, तृप्ति का भंडार है जो तू, बहुतायत का ईश्वर रक्षक है तू, बहुतायत का ईश्वर रक्षक है तू, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तू, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तू, यहोवा ईरे तो उपाय जो करता तो, यहोवा रोबे चंगाकारी है तू, यहोवा ईरे तो उपाय जो करता तो, यहोवा रोबे चंगाकारी है तू, यहोवा निश्चय विजय देता है तू, यहोवा निश्चय विजय देता है तू, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तू, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तू, यहोवा का देश तो पवित्र करता है तो, यहोवा शालेम प्रभु शांति है तो, यहोवा का देश तो पवित्र करता है तो, यहोवा शालेम प्रभु शांति है तो, यहोवा सिद्केनु धार्मिकता है तो, यहोवा सिद्केनु धार्मिकता है तो, हे इब्राहिम इसहाक और इसराइल का ईश्वर जो जीवित सदा है तो, हे इब्राहिम इसहाक और इसराइल का ईश्वर जो जीवित सदा है तो, यहोवा रोही तो जग का रखवाला तो, भेड़ों को कभी भी न छोड़ता है तो, यहोवा रोही तो जग का रखवाला तो, भेड़ों को कभी भी न छोड़ता है तो, साथ उनको ले चलता है तो, साथ अपने उनको ले चलता है तो, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तो, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तो, यहोवा शमा तो उपस्थित यहाँ तो, और रहेगा युग 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 तो, यहोवा शमा तो उपस्थित यहाँ तो, और रहेगा प्रभु युग युग तो, सदा हमको अपने पास रखेगा तो, सदा हमको अपने पास रखेगा तो, हे इब्राहिम इसहाक और इसहाक का ईश्वर जो जीवित सदा है तो,
गीत नंबर 21। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, रहन अब मुझे कर दो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, रहन अब मुझे कर दो। मेरे आत्मा प्राण शरीर, मेरे सोच विचार और काम, मेरे आत्मा प्राण शरीर, मेरे सोच विचार और काम, सबको सौंपता हूँ मैं। ले प्रभु अब मुझे तो, सबको सौंपता हूँ मैं। ले
आज मैं तुझे सौंपता हूँ। हे प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। हे प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। कई लोग ये गीत गा नहीं पाए हैं, मैं समझता हूँ आपने सुना है। एक और बार इस गीत को हम गा लेते हैं। अच्छा है गीत? अच्छा ठीक है, फिर तो गाएंगे। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। फिर गाइए। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। ले प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। मेरे आत्मा प्राण और शरीर, मेरे सोच विचार और काम, मेरे आत्मा प्राण और शरीर, मेरे सोच विचार और काम, सबको आज सौंपता हूँ मैं। हे प्रभु अब मुझे तो सबको आज सौंपता हूँ मैं। हे प्रभु अब मुझे तो तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूँ। तेरी महिमा सदा हो, तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूँ। तेरी महिमा सदा हो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। ले प्रभु मुझे अब तो ग्रहण अब मुझे कर दो। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। बढ़ने पाऊं मैं प्रभु जी, तुझ में जीवित मैं रहूं। बढ़ने पाऊं मैं प्रभु जी, तुझ में जीवित मैं रहूं। तेरी
मेरे लिए मन में प्रेम तू भर दे, तेरी महिमा सदा हो। तेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर दो। ले प्रभु मुझे अब तो, ग्रहण अब मुझे कर दो। जो बपतिस्मा के लिए नाम नहीं दिए हैं, जो छूट गया, कृपया करके नाम लिखा दीजिए। जो कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं अपना अपना नाम लिखवा लीजिए। जिनका नाम है उधर है, जहाँ बाकी जो छूटा हुआ है अपना नाम लिखवा लीजिए। कहाँ से आए हैं? गीत नंबर 11, सॉन्ग नंबर 11। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो आशा रखो, आगेगा शैतान। चारों हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हाँ हाँ जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान।
आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, हाँ जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। वचन कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, वचन कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान, लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। सभी भाई बहनों को सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अच्छी तरह से सो गए थे? शायद कुछ लोगों को मच्छर तंग किए होंगे। वो इसलिए क्योंकि जागते रहें और प्रार्थना करें। कई बार जब हम ज़्यादा ही सो जाते हैं तो परमेश्वर हमें इसलिए जगाता है ताकि हम उठकर प्रार्थना करें। कई बार जब नींद नहीं आती है, घुटनों पे आप प्रार्थना करते रहो, कब सो जाएंगे आपको ही पता नहीं चलता। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे विभिन्न विचार आते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं और नींद फिर भी नहीं आती है। प्रभु का धन्यवाद होवे, प्रभु ने हमें है ना एक और नया दिन हमारे जीवन में दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। बारी बारी से पहले 10 पद हम पढ़ लेते हैं। मत्ती लेते हैं। भाई पहला पद पढ़ेंगे। देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। पढ़िए, दूसरा पद पढ़िए। हाँ, 3। धन्य वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Theirs is the kingdom of God. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बस 1 से 10 बोला था, हम ज़्यादा पढ़ लिए हैं, कोई नहीं। जितना अधिक हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं उतने ही अधिक हम प्रभु की ओर से आशीष को पाते हैं। आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। पिछली रात की नींद, विश्रांति, सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि हम जीवित हैं केवल आपके अनुग्रह के कारण। प्यारे प्रभु, कई लोग इस दिन को देखे बिना प्रभु जी कुछ अनंत काल के जीवन में और कुछ लोग अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश हुए हैं। प्रभु जी, यदि हम जीवित हैं और यदि हम जीवितों की धरती पर बने हुए हैं, ये केवल आपके अनुग्रह के कारण। और प्रभु जी, जिस उद्देश्य से आप हमें जीवितों की धरती पर बनाए रखे हैं, उस उद्देश्य को हम में और हमारे द्वारा पूर्ण करें। प्रिय पिता, पारिवारिक प्रार्थना के निमित्त आपने हमें इकट्ठा किया है। हमारे इस संक्षिप्त समय को हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण बनाएं। अपने अयोग्य दास पर अनुग्रह करें। इस योग्य नहीं हूँ कि आपके वचन को लेकर आपके लोगों के बीच चर्चा करूँ। विश्वास के द्वारा आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आता हूँ। आप ही मुझे धोएं, शुद्ध करें और अपना योग्य पात्र बनाकर खड़ा करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आपके ध्यान को 10वें पद की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। 10वां पद पढ़िए भाई। भाई को पढ़ने दो, माइक में पढ़ने दो। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें हमारे जीवन की यात्रा में कई दुख मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। और जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, क्यों का प्रश्न हमारे जीवन में आता है। क्यों दुख मुसीबत? कई लोग कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन प्रियो, ये सकरा रास्ता है, तंग रास्ता है, लेकिन अंत अनंत जीवन है। चौड़े मार्ग में सब सुविधाएं हैं, परंतु उसका अंत विनाश है। जबकि हम सताए जाते हैं, भाई क्यों सतावट? और हम जानते हैं प्रियो, प्रभु के चेले भी सताए गए हैं। यदि आप उनके इतिहास को पढ़ते हैं, हर एक चेला प्रभु के लिए किस रीति से शहीद हुआ है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यात्रा के जीवन में, विश्वास के जीवन में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब ये मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, क्यों का प्रश्न हमारे जीवन में जरूर आता है। लेकिन प्रियो, प्रभु के वचन में हम देखते हैं क्यों दुख या सतावट प्रभु के लोगों पर आती है। देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और 3रा पद पढ़िए। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हमारा रिजर्वेशन किसके लिए हुआ है? दुख उठाने के लिए। जब क्लेश
दुख संकट हमारे ऊपर आता है प्रियो, हम अचंभित नहीं होना है, क्योंकि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। और प्रियो, यदि हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ दुख उठाते हैं तो हम प्रभु के साथ राज्य भी करेंगे। प्रभु के दास बाइबल स्टडी में बता रहे थे, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे उसके राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। प्रियो, अगर हमें प्रमोशन उन्नति चाहिए तो हमारी ट्रेनिंग बहुत ही सख्त होती है, और जितनी सख्ताई को हम सहते हैं उतनी ही उन्नति भविष्य में हमारी होती है। सो प्रियो, क्यों कर दुख मुसीबत आती हैं? क्योंकि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखिए, पहले शताब्दी में जब चेले प्रभु के लोगों को ये संदेश देते थे, पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 22वां पद, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, और ये कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, है ना? थाली बजाते हुए, गीत गाते हुए नहीं। कैसे प्रवेश करना है? हमें बड़े क्लेश उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं। जब प्रभु खुद सताए गए हैं, जब हमारे गुरु को ही सतावट हुई है, हम उसके चेले होते हुए सतावट से बच नहीं सकते हैं। सो प्रियो, यानी मैं आपको डरा रहा नहीं हूं, परंतु जब हम इनके थ्रू जाते हैं, हमारे लिए महान प्रतिफल स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के लोग भविष्य में उस इनाम को पाने के लिए, है ना, इस संसार में प्रभु के लिए दुख उठाए हैं, क्लेश के द्वारा गए हैं, कई संकटों को उसने झेला है, और वे हमारे लिए एक नमूना, आदर्श बने हुए हैं प्रियो। और तीसरा हम देखते हैं, क्यों कर सतावट आती है। इब्रानी उसका 12वां अध्याय और उसका 6 पद, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 6। क्योंकि हाँ, प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसे कोड़े भी लगाता है ना? जब माता पिता बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि वे आपके अपने बच्चे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बिगड़ के आवारा हो जाएं, इसलिए बचपन से ही उन्हें हम अनुशासन में बनाए रखते हैं। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर भी हमें अपने अनुशासन में बनाए रखता है। क्यों, है ना? क्यों मुसीबत, क्यों संकट? वाई सफरिंग? टू डिसिप्लिन अस, हमें अनुशासन में बनाए रखने के लिए। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और प्रेम करने के लिए, है ना, वो अपने प्रेम को कैसे जाहिर कर रहा है? जिससे वो प्रेम करता है, क्या लिखा है भाई? जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े भी लगाता है। जब चांटे लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नफरत कर रहा है, परंतु प्रेम कर रहा है। सो जब जीवन में सतावट आती है, हमें क्या कहना है? प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अगर मुसीबत आई, संकट आई, आप दुखित ना होवें। परमेश्वर, है ना, एक उद्देश्य से आपको अनुशासन में लेकर आ रहा है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी निकटता में बने रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसके मार्ग में चलते रहें।
इसीलिए तो वो अपनी छड़ी को हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। सुप्रियो, प्रभु ने क्या कहा? धन्य है वे जो धर्म के निमित्त सताए जाते हैं। सतावट इसलिए आती है ताकि प्रभु के हम अपने आत्मिक जीवन में अनुशासन में बने रहें। क्यों सतावट? आखिरी विचार इस बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21वां पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। और प्रभु के पद चिन्ह, वो सताया गया, वो हमारे लिए, है ना, दुख निंदा को सहा है। और प्रियो, जब हमारे प्रभु ही उस रास्ते से गए हैं, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। सतावट क्यों आती है? क्योंकि हम इसी के लिए ठहराए गए हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सतावट के द्वारा जाना है। परमेश्वर हमें अनुशासन में बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर सतावट को ले आता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है ना। हम गाते हैं ना, है ना, कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। वो गीत शायद प्रिंटेड है ना, एक बार गा लेते हैं इसको। कितना नंबर है देखिए तो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। 23 नंबर, गीत नंबर 23 गा लेते हैं इसको। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सुप्रियो, ये सकरा मार्ग है,
ये सतावट का मार्ग इसलिए क्योंकि क्या आखिर में क्या हम गाए हैं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं ताज पाऊंगा। ताज ऐसे ही नहीं मिलता है प्रियो, इनाम मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। सहना पड़ेगा प्रियो, क्योंकि ये तंग रास्ता है। कई बार जब दुख मुसीबत आती हैं, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पहले ही ठीक थे, अब विश्वास करने के बाद बहुत संकट मुसीबत आ रहे हैं। एक कहावत है ना, ओखली में सिर लगा के मुसल से क्यों डरना है। जब ओखली में सर लगाए तो पता है आपको पड़ेगा ऊपर। सुप्रियो, जब हम प्रभु के पास आए हैं, जैसे कि चेलों ने कहा है कि हमें बहुत संकट झेल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और प्रियो, तो ये क्यों सतावट आती है हमने देखा। दूसरा हम देखते हैं सतावट के समय हमारा बर्तावा कैसे होना चाहिए, आवर एटीट्यूड ड्यूरिंग सफरिंग। किस रीति से हम अपने बर्तावे को बनाए रखना। देखो पढ़िए अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 22वां पद, जोब चैप्टर 1 वर्स 22। पढ़िए तो जी। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, अय्यूब ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मुखता से दोष लगाया। परमेश्वर पर दोष लगाने वाले हम नहीं होना चाहिए। कल के दिन प्रभु के दास बाइबल स्टडी में बता रहे थे, हम प्रभु को प्रश्न पूछने वाले नहीं परंतु प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। सुप्रियो, जब मुसीबतें आती हैं हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कई लोग हैं, है ना, अब परमेश्वर भी मेरी नहीं सुनता है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। कई लोग अपने मुसीबत में इन बातों को कहते हैं, लेकिन प्रियो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा, जिससे वो प्रेम करता है उसे कोड़े भी ताड़ना भी लगाता है, ताड़ना के द्वारा हमें लिए चलता है। इसलिए हम दुख के समय में परमेश्वर पर दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए, नॉट चार्जिंग गॉड। आप जानते हैं अय्यूब, है ना, एक ही दिन में सब कुछ उसका लुट गया है ना, इतना अमीर आदमी, लेकिन वो एक ही दिन में कंगाल हो गया है। लेकिन फिर भी उसने, है ना, प्रभु के लिए बना रहा, सह लिया, प्रभु को दोष नहीं दिया। इन सब बातों में अय्यूब ने परमेश्वर को दोषित नहीं किया है, परंतु उसने उसका ना धन्यवाद किया है। और दूसरा हम देखते हैं कि जब हम सतावट के द्वारा जाते हैं, हम इसे, है ना, आनंद करने वाले होना चाहिए। देखिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। हम जब सतावट के द्वारा जाते हैं तो हम इसे आनंद की बात समझना चाहिए। पढ़िए भाई, 2 का 1 का 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नाना परीक्षाएं जब आपके जीवन में आती हैं, हमें क्या समझना है? इसे आनंद की बात समझना है। लेकिन बजाय आनंद के हम रोते रहते हैं, दुखित होते हैं। लेकिन आज हम जाने हैं, आगे से हमें आनंद की बात समझना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, और इसी के लिए हम ठहराए गए हैं। उखली में सर लगा के मुसल से नहीं डरना है। जब आए हैं तो हमें, है ना, कहना नहीं चाहिए, परंतु कभी कभी वो विचार मुझे आता है। एक गीत था,
जो पुराने जमाने में गाते थे जब हम छोटे थे ना, है ना। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो प्रियो, जब हम विश्वास में आए हैं तो विश्वास में बने रहना चाहिए। विश्वास के जीवन में संकट, उपद्रव, क्लेश, सतावट आती है तो सहना ही पड़ेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो, कि है ना, क्या लिखा है, प्रभु ने क्या कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। सतावट किस लिए आती है, हम प्रभु के वचन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा बर्तावा सतावट के समय हम परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है और उसे आनंद की बात समझना है। तीसरा हम देखते हैं कि हम सरप्राइज ना होएं, है ना, हम अचंबा नहीं करना है। देखिए पहला पत्रस, वापस आइए, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 12वां पद, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो, अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ सुप्रियो, हमें अचंबित नहीं होना है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये होने वाला है। जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि हमें इनके द्वारा जाना है, हम तैयार रहते हैं प्रियो। जो पहले से जानते हैं उनको पता है कि आना ही है और हमें इनके थ्रू गुजरना ही है। अचंबित नहीं होना है। और आखिरी में वापस अय्यूब के पास आए, उसका पहला अध्याय 21वां पद, दुख, संकट, क्लेश के बीच में हमारा बर्तावा, हमारा एटीट्यूड कैसे रहना है। जोब चैप्टर 1 वर्स 21, 1 का 21 पढ़ो तो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, हाँ, और यहोवा ही ने लिया, हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। यहोवा ने लिया और यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, और क्या कर रहा है, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। सतावट के समय भी उसने परमेश्वर की स्तुति की है प्रियो। आप और मैं भी, हम प्रभु के लोग होते हुए, जब दुख संकट हमारे ऊपर आता है, हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले होना चाहिए, उसकी स्तुति और आराधना करने वाले होना चाहिए, है ना। सुख के समय स्तुति करना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या दुखों में भी आप परमेश्वर की स्तुति करते हो? प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को समझते हुए प्रभु के वचन में बने रहें। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। जब सतावट आती है, हम क्या करना है, हम धन्य लोग हैं। अगर आप धन्य बनना चाहते हैं तो सतावट के द्वारा जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या कहना है, प्रभु जी और भेजो ताकि मैं धन्य बनूं, और मुसीबत मेरे ऊपर लाओ ताकि मैं धन्य बनूं। अब इस, है ना, इसमें हम देखते हैं एक और बात हम देखते हैं कि सतावट का प्रतिफल क्या है, रिजल्ट ऑफ सफरिंग। सतावट का प्रतिफल क्या है? थोड़े विचारों को देखकर हम ऐसा पारिवारिक प्रार्थना को अंत करते हैं। देखिए, हम है ना, आज्ञा मानना सीखते हैं, आज्ञा मानना सीखते हैं। वी लर्न ओबीडियंस। देखिए इब्रानी उसका 5वां अध्याय 8वां पद, Hebrews chapter 5 verse 8। हाँ जी, पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा मानने सीखी। हमारे प्रभु भी दुखों के द्वारा आज्ञा मानने सीखी है,
उसको जरूरत नहीं थी, परंतु हमारे लिए वो उदाहरण बना है। सुप्रियो, जब सतावट आती है, दुख आती है, तो हम आज्ञा मानना सीखते हैं। वी लर्न ओबीडियंस थ्रू सफरिंग। सतावट के द्वारा हम आज्ञा मानना सीखते हैं। इसलिए प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत आती है, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु जी किस बात में मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना, कहां पर मुझसे गलती हुई है, आप मुझे दिखाएं। मैं मान लेता हूं और मैं आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहता हूं। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब सतावट आती है, आप धन्य हो, क्योंकि प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। सतावट क्यों आती है और सतावट के समय में हमारा बर्तावा कैसे रहना है, और सतावट का प्रतिफल क्या है कि हम आज्ञा मानना सीखते हैं। सो यदि हम प्रभु के लिए आज्ञाकारी लोग बनना चाहते हैं, हमें जरूर सतावट के द्वारा जाना ही पड़ेगा। और फिर देखिए, हम रास्ते से नहीं भटकेंगे। वी विल नॉट गो एस्ट्रे। हम रास्ते से नहीं भटकेंगे। देखिए भजन संहिता 119 और उसका 67 Psalm 119 verse 67 जी। हाँ जी। उससे पहले कि हाँ, मैं दुखित हुआ, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। है ना? जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, प्रभु हमें वापस रास्ते में लाने के लिए क्या करता है? हमारे ऊपर दुख मुसीबत लेकर आता है। सतावट प्रियो इसलिए आती है ताकि हम रास्ते से भटके ना। है ना? सो देखिए, एक बार फिर कहता है, 71वां पद पढ़िए तो। जी। मुझे जो दुख हुआ, 71, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। है ना? उससे पहले क्या हुआ? हम भटक गए थे, लेकिन अब प्रभु के रास्ते में आए हैं और हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। प्रियो, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। सतावट क्यों आती है? ताकि हम मार्ग में बने रहें, हम भटकेंगे नहीं। अगर सतावट नहीं आती है तो हम भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें इसलिए हमारे जीवन में कुछ मुसीबतों को लेकर आता है, और ये मुसीबतें हमें प्रभु के मार्ग में बनाए रखने के लिए आ रही हैं। इसलिए प्रियो, हम हिम्मत नहीं हारना है, हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के मार्ग में हमें बने रहना है। और फिर देखिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 10वां पद, 1 पीटर 5:10। हाँ जी। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध हाँ, और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, सिद्ध, स्थिर और बलवंत हम होते हैं। कब? जब हमारे जीवन में सतावट आती है। दुख मुसीबत क्यों आती है? ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में बलवंत बने। तगड़े हम तभी बनते हैं जब हम दुख मुसीबतों के द्वारा जाते हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए, है ना, इधर सुनिएगा, जितना अधिक मुसीबत आएगी उतना अधिक हम बलवंत बनते हैं। फिर पढ़िए तो। हाँ, आप पढ़ो उस पद को एक बार फिर। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, हाँ,
तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध हाँ और स्थिर हाँ और बलवंत करेगा। सो कब हम बलवंत बनते हैं? जब दुख उठाते हैं। सो दुख जो है हमें हमारे आत्मिक जीवन में बलवंत करने के लिए आती हैं। सो ज्यादा दुख उठाने से ज्यादा बलवंत बनेंगे, कम दुख उठाएंगे तो कम बल, दुख नहीं है तो बल भी नहीं है ना। सुप्रियो, कितना ना सरल प्रभु का मार्ग है, लेकिन हम बने रहना है प्रियो। तो जो सतावट हमारे जीवन में आती हैं उसका प्रतिफल यह है कि हम आज्ञा मानना सीखते हैं, हम रास्ते से भटकते नहीं, हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत बनते हैं। अगर आप अपने जीवन में बलवंत बनना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु जी दुखों को दूर ना करें, परंतु दुखों को और भी लेकर आएं, ताकि मैं और बलवंत बनूं। सुप्रियो, कोई और रास्ता नहीं है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत बने, है ना। दुखों के द्वारा ही परमेश्वर हमें बलवंत करता है। और अंत में हम देखते हैं इब्रानी 12वां अध्याय और उसका 10वां पद, Hebrews chapter 12 verse 10। पढ़िए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। उसके पवित्रता के भागी हो जाएं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये दुख, ये सतावट हमें परमेश्वर की पवित्रता में प्रवेश करवा रही हैं। कितनी अनोखी बात है। सो हम प्रभु के लोग होते हुए, है ना, जब सतावट आती है हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की पवित्रता में शामिल होने वाले हैं। सुप्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे जब हम विभिन्न नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा, दुखों के द्वारा, सतावट के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा हम अपने जीवन में गुजरते हैं। ये हमारे लाभ के लिए है। प्रतिफल क्या है? हम आज्ञा मानना सीखते हैं, रास्ते से भटकते नहीं, बलवंत बनते हैं और प्रभु की पवित्रता में हम शामिल होते हैं। We become holy through sufferings। हम पवित्र, है ना, सतावट के द्वारा हम पवित्र बनते जाते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु संक्षिप्त रीति से हमने इस बात को देखा है और मैं, है ना, कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझाऊं। पवित्र आत्मा आपको और भी बातें प्रकट करे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम स्वर्गीय लोग हैं और स्वर्गीय लोग जरूर सताए जाएंगे, क्योंकि इस संसार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रियो, है ना, प्रभु खुद कहे हैं कि हमें इन दुखों के द्वारा गुजरना ही है ना। सो प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी प्रजा होते हुए, है ना। देखिए एक वचन है, रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 17वां पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। और यदि संतान है तो बारिश भी, हाँ, वर्ण परमेश्वर के बारिश, हाँ, और मसीह के संगी बारिश है, हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाएं। ये बातें भाई के पीछे हम सारे दोहराएंगे। हाँ, और यदि संतान है तो बारिश भी, और यदि संतान है तो बारिश भी। सभी बोलिए।
वरन परमेश्वर के वारिस वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम दुख उठाते हैं प्रियो, हम उसके साथ महिमा पाने वाले होते हैं। इसलिए दुखों से हमें डरना नहीं है, परंतु उनको सहना है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम दुआ करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 22वां पद, मैथ्यू 10:22। मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जब सतावट आती है हमें क्या करना है? अंत तक धीरज रखना है। बीच में दौड़ जाओगे तो इनाम नहीं मिलेगा, है ना। जब रेस होती है, चाहे थर्ड भी क्यों ना आए, वो लोग दौड़ते रहते हैं, है ना। कई लोग है ना आखिरी में भी दौड़ कर चले जाते हैं, उसको पूरा करते हैं, क्योंकि है ना वो निंदित ना होवे। सुप्रियो, प्रभु ने क्या कहा? दो अंत तक धीरज रखे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि दुखों में क्यों आती हैं और दुख के समय में हमारा बर्तावा कैसे होना है, और दुखों के द्वारा जो प्रतिफल हम पाने वाले हैं, इन बातों को हमने देखा है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन थोड़े विचारों को हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए। आए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं प्यारे प्रभु आपके धन्य वचन के लिए, जो कि हम मत्ती 5वां अध्याय 10वें पद के अनुसार देखे हैं। प्यारे प्रभु, जब दुख मुसीबत हमारे ऊपर आती है, हम किस रीति से बने रहना है, इन बातों को हम आपके वचन के द्वारा देखे हैं। प्यारे प्रभु, यहाँ पर बैठे आपके लोग, हो सकता है कि हम में से कई लोग कई मुसीबतों के द्वारा गुजर रहे होंगे, लेकिन प्यारे प्रभु आप उनकी सहायता करें कि इस वचन को सुनकर वे अंत तक धीरज धरने वाले बने रहें, ताकि हम उस इनाम को पाने वाले हो सके और हम उस राज्य के अधिकारी हो सके। सो प्यारे पिता, हर एक पर आपकी आशीष की हाथ बनी रहे। दिन भर की सेवकाई को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। बाइबल स्टडी और फिर बपतिस्मा की गवाही, और प्यारे प्रभु दोपहर की सभाएं और शाम की सुसमाचार की सभा, इन सब बातों में प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हुए आपके वचन के लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को धन्यवाद सहित हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Now we will have breakfast, morning breakfast. अभी सवेरे का नाश्ता हमें मिलेगा। After breakfast, we will gather for Bible study and baptism message और at 9:30 only. और ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद हम बाइबल स्टडी के लिए 9:30